पुराने तांत्रिकों ने कहा है, हर शक्ति इंसान को वरदान नहीं देती। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो पहले परीक्षा लेती हैं। बटुक भैरवी उन्हीं में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि इस जयंती की रात में अगर मन में डर हावी हो जाए तो साधना भी बेचैन कर सकती है। और अगर इसी रात आपने अपने मन की गहरी गांठ पहचान ली तो आपका जीवन इस तरीके से परिवर्तित होगा जैसे उसे एक पॉजिटिव दिशा मिल गई हो। आज के वीडियो में मैं आपको कोई पूजा नहीं बताने वाला हूं, बल्कि एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारी समस्याएं ग्रह नहीं होते हैं, समस्या होती है डर, जिसे इंसान सालों से अपने अंदर छुपा कर रखता है और जिसे अगर हम बाहर लाए तो हो सकता है हम भागने लगे, हमें डर लगे। क्यों डर लगे? क्योंकि वो डर ही ऐसा है जिसे हमने छुपा कर रखा है। और जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं उसको क्यूरियोसिटी में कभी भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जीवन एक बंदिश बन जाएगा। सोचिए और मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जीवन चल तो रहा है लेकिन कुछ अटक रहा है? लोग अचानक बदल रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जब सब शांत हो जाता है, रात्र में सब लोग जब सो जाते हैं, आपको बेचैनी घेर लेती है, आपका मन भारी हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा हो रहा है तो वजह आपके ग्रह नहीं है, हो सकता है वजह है आपके जीवन की दिशा। और जब आपके जीवन की दिशा बदलती है या आप दिशाहीन होते हैं, तब आप अपने जीवन में गोल गोल घूमते हैं, आपके मन में एक भारीपन आ जाता है, मन अशांत हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपका जीवन जा कहाँ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से बटुक भैरवी जयंती हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। पुराने साधक हमें बताते हैं कि ये जो जयंतियां आती हैं, इन जयंतियों के सहारे हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। बटुक भैरवी भी वही दिन है। इस दिन आपको कोई बड़ा वरदान नहीं मिलता है, इस दिन आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। क्या होता है? आपके जीवन को एक दिशा मिलती है। आप सोचिए कि आज के समय में आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हो सकता है आपको सक्सेस भी मिल रही हो सकता है आप अपने जीवन में खुश हो, लेकिन आपके अंदर कुछ अधूरापन है। क्या आपका मन अभी भी भटक रहा है? सब कुछ होने के बाद भी अभी भी भटक रहा है? क्या आपके मन में एक भारीपन है? क्या आप अभी भी असंतोष लेकर बैठे हुए हैं? अगर है, ऐसा है आपके साथ में, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप दिशाहीन हो चुके हैं। आपको एक वास्तविक दिशा की जरूरत है और ये दिशा देने का कार्य करती हैं ये तिथियां। और आज हम बात कर रहे हैं बटुक जयंती की, बटुक भैरवी जयंती की। बटुक भैरवी जयंती क्यों खास है? क्योंकि इस दिन हमें अपने डर का एहसास होता है, अपने भय का एहसास होता है। इसी दिन क्यों ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर क्या, आप ये समझिए कि 90% से ऊपर लोग बटुक भैरवी जयंती के आसपास बेचैनी महसूस करने लगते हैं। इमोशनल बस्ट आता है, वो या तो रात्रि में रोने लगते हैं, या तो उनका मन करता है रोने का, या तो उनके जीवन में ऐसा विचार आने लगता है कि उनको वो इमोशनल हो जाते हैं, या उन्हें कोई ऐसी दबी हुई बात याद आने लगती है, या उनका कोई दबा हुआ रिश्ता, कोई भी ऐसी चीज जो उन्होंने अपने मन में दबा रखी है, सालों से छुपा रखी है, वो बाहर आने लगती है, सरफेस पकड़ लेती है वो। ये सब सामान्य नहीं है, ये सब कुछ होता है बटुक भैरवी जयंती की वजह से। क्योंकि जब भी बटुक भैरवी जयंती आती है, इंसान के अंदर एक क्लींजर एक्टिवेट हो जाता है, जो आपने अपने अंदर नेगेटिविटी के रूप में भर के रखा हुआ है। अगर हम किसी भी चीज़ से भाग रहे हैं या हम कोई चीज़ दबा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने अंदर एक प्रकार की नेगेटिविटी कंटेन कर रहे हैं। और जब इस नेगेटिविटी को किसी
मारक तंत्र का या फिर मारक या बाधक ग्रह का या फिर आपके खराब समय का सपोर्ट मिल जाएगा, आपका जीवन नकारात्मकता की तरफ मुड़ जाएगा। यानी आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि मैं डेस्टिनी के विरुद्ध जाके सोचने लगूंगा। आप जो चाहते हैं वो ना सोचकर आप जो नहीं चाहते हैं वो सोचेंगे और आपको वो मिल जाएगा आप जो चाहते हैं। नहीं, क्योंकि यूनिवर्स, ये जो एनर्जीज हैं ये सब समझती हैं, आपके मन को समझती हैं। आप अपने कृत्यों के माध्यम से सबको भ्रमित कर सकते हैं मगर एनर्जीज को नहीं। ये एनर्जीज ही हैं जो हमको बताती हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें कौन सा काम करना है, हमें किसके साथ कितना समय व्यतीत करना है, कौन सा व्यक्ति हमें सुख दे रहा है, कौन सा व्यक्ति हमें दुख दे रहा है। ये जो एहसास है, ये एहसास हमें ऊर्जाएं ही कराती हैं। और जीवन में जब ये ऊर्जा ब्लॉक होती हैं तब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। बटुक भैरवी जयंती हमें उस ऊर्जा को चैनलाइज करने का एक माध्यम है। वो एक सोर्स क्रिएट करती है कि जब हम अपने जीवन में इन रुकी हुई ऊर्जाओं को एक रुख दे सकें, एक मोड़ दे सकें। क्योंकि जब भी आपके जीवन में ऊर्जाएं अस्थिर होती हैं तब आज के मॉडर्न समय में लोग उसे नाम देते हैं स्ट्रेस। जबकि सनातन धर्म में, ज्योतिष में, अकल्ट में स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस सिर्फ ऊर्जा का बिखराव है। और जब ये ऊर्जा बिखरती है तब हमारे जीवन में अशांति आती है, भारीपन आता है, हमारा जीवन ब्लैंक हो जाता है, जिसे आज की मॉडर्न जनरेशन स्ट्रेस के नाम से जानती है। आप देखिए कि पहले के समय में स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। आजकल हर उस चीज़ को स्ट्रेस का नाम दे दिया गया है जहां आपको जवाब नहीं मिल रहा है। किसी रिश्ते में आप डूबे हुए हैं और वो रिश्ता आपके मन के मुताबिक नहीं जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लोगों ने नाम दे दिया इसको स्ट्रेस का। आपका धन फंस गया है और जिसके थ्रू फंसा है वो आपका परम मित्र या कोई बहुत अच्छा रिश्तेदार था, या हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर हो, या हो सकता है आपका अपना सगा भाई या बहन हो। और आप सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब ये सवाल आपको दिन रात खाए जा रहा है। ये क्या है? लोग बोलेंगे ये स्ट्रेस है, लेकिन नहीं, ये स्ट्रेस नहीं है, ये ऊर्जा का बिखराव है। ये ऊर्जा कंटेन हो रही है, ये ऊर्जा का ब्लॉकेज है, क्योंकि ये जो चैनलाइजेशन है वो नहीं हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसको अगर अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए कि आपके शरीर में जो रुधिर बह रहा है, जो ब्लड बह रहा है, अगर वो कहीं पर ब्लॉक होगा तो ब्लड के क्लॉट्स बनेंगे और जो भी क्लॉट्स बनेंगे वो आपको परेशान करेंगे। तो समस्या यहाँ पर ब्लड नहीं है, समस्या है वो क्लॉट। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं सिर्फ रुधिर के बारे में, हम समस्या के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। इसी वजह से आज के समय में ज़्यादातर व्यक्ति कंफ्यूज हैं और यही कंफ्यूजन ही उनके जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। एक समय की बात है, वाराणसी के पास एक गांव हुआ करता था। वहां पर एक व्यक्ति रहता था, बहुत ही सामान्य व्यक्ति, हम और आपके जैसा। वो जो भी कार्य करता उसके कार्य रुक जाते, वो जिस भी रिश्ते में अपना पोटेंशियल डालता वो रिश्ता, वो लोग उससे टूट जाते, उससे दूर चले जाते। वो दिन रात परेशान रहता। धीरे धीरे कर कर उसने लोगों से पीछा छुड़ा लिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, अकेले रहने लगा। वजह गरीबी नहीं थी, वजह था डर, नाकामयाबी का डर। ये डर जब हमारे भीतर आ जाता है तो सबसे पहले वो आपकी पॉजिटिविटी को निगल जाता है। आपके अंदर फेस करने की जो एटीट्यूड होता है, फेस करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको खा जाता है। आप एकांतवासी हो जाते हैं। और ठीक वैसा ही उसने किया। एक दिन जब पूरा शहर उत्सव मना रहा था तो वो एक नदी के पास उदास बैठा हुआ था। सोच रहा था कि वो इन उत्सवों में क्यों नहीं शामिल है, जहाँ पूरा दुनिया, पूरा शहर उत्सव में लीन था। तब उसकी नज़र एक साधक पर पड़ती है। वो साधक एक दीपक जलाकर शांत बैठा हुआ था। उसने उनको देखा, उनके पास गया और बिना कुछ बोले उसके आंखों से आंसू आने लगे। साधक ने देखा, साधक ने उससे सिर्फ एक बात पूछी, क्या चाहिए तुम्हें?
उस वक्त उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसे तो पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या। यही यही सबसे बड़ी गलती है। आज के समय में हमें, आपको, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या। वो बस उदास है, वो बस नाराज है, और ये नाराजगी, ये उदासी उसकी प्रोडक्टिविटी को हार्म कर रही है। ये उदासी, ये नाराजगी उसके फ्यूचर के गोल्स को खा रही है। इसी वजह से तब जाके उस साधक ने उसको बोला कि तुम्हारी समस्या किस्मत नहीं है, तुम्हारी समस्या है दिशा। तुम दिशाहीन हो, तुम्हें दिशा चाहिए। और उस व्यक्ति ने, उस साधक ने उसको बताया बटुक भैरवी के बारे में। तब शुरू हुआ बटुक भैरवी जयंती। बटुक भैरवी जयंती के बारे में जब वो जानता है और वो जो उपाय बताते हैं साधक, जब वो अपने जीवन में उन उपायों को करता है और वो परिवर्तन को महसूस करता है, और उसको देखकर फिर धीरे धीरे लोगों के समझ में आता है कि किस तरीके से जो तिथियां आती हैं, जयंतियां आती हैं, वो हमारे जीवन को एक दिशा देने के लिए आती हैं। कोई आपके अंदर के डर को हटाने आता है, कोई आपके सबकॉन्शियस के क्लटर को हटाने आता है, कोई आपके जीवन में कोई कन्फ्यूज़न है जो काफ़ी दिनों से आपके जीवन में एक ब्लॉकेज बना हुआ है और उसकी वजह से आप डिसीजन नहीं लेने आते हैं, कभी इसको हम बोलते हैं मेंटल फॉग, उसे हटाने आता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब आप आज भी हो सकता है ढूंढ रहे हो, लेकिन नहीं मिल रहा है। जो भी जयंतियां मैं आपको बता रहा हूँ, इन जयंतियों के माध्यम से आप उस क्लटर को, उस मेंटल फॉग को दूर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, साधक वो नहीं है जो बैठकर 8-8 घंटे पूजा करता है। साधक उसे भी कहते हैं जो इन स्पेसिफिक तिथियों के माध्यम से स्पेसिफिक पूजाएं करता है और उसके साथ अपने आप को दिशा देता है। उस परम पिता परमेश्वर के साथ खुद को अलाइन करने के लिए अगर आप 10 मिनट के लिए मौन भी रख रहे हैं और एक दिया जगाकर अपने आत्मा को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को जागृत अवस्था में लेकर आ रहे हैं, तो वो भी एक साधना ही है। अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति अगर आप सचेत है तो भी वो साधना ही है। अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आप ईमानदार है तो वो भी एक साधना ही है। ध्यान रखिए कि मन से छल कपट हटाकर अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो वो भी एक साधना ही है और आप साधक ही कहलाएंगे। साधना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 8-8 घंटे, 10-10 घंटे या 12-12 घंटे आप कोई मंत्र ही जाप ही करें तभी आपको कोई फल मिलेगा। नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी चीज़ें आपकी परीक्षा लेती हैं, कभी कभी चीज़ें ग्रहों से नहीं बल्कि आपके मन की अशांति से ड्रिवन होती है। मन में जो शांति स्थापित नहीं हो पा रही है वो आपके जीवन में सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन जाती है। और हम जवाब कहाँ ढूंढते हैं? ग्रहों में। समझने की बात है, आज के समय में अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा, आपकी कुंडली देखेगा और आपको बताएगा कि आपका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। भले खराब ना हो, क्यों? क्योंकि आप उसके पास गए हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो बताना है। ये कोई नहीं बताता है कि आपके जीवन में समस्याएं ग्रहों से हटकर भी हो सकती हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये नहीं बताएगा कि आप मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 1-2 हो, 1-2 लाख डॉक्टरों में, लेकिन सभी ऐसा नहीं करेंगे। उसी तरीके से कुछ ज्योतिषी ही ऐसा है जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में रियल समस्याएं क्या हैं। इसीलिए कभी भी अंधविश्वास पर यकीन मत कीजिए, अंधविश्वासी मत बनिए। जीवन में ग्रह भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी समस्याएं क्या वाकई ग्रहों से रिलेटेड है या फिर आपके अपने द्वारा अर्जित की हुई है या आपके सराउंडिंग के द्वारा अर्जित की हुई है। आपके मन में जो संशय चल रहा है लोगों को लेकर, अपने आप को लेकर, वो संशय भी आपके जीवन में ऊर्जा को क्लटर बनाता है, वो एक ब्लॉकेज लेकर आता है। और जब भी ये ऊर्जा रुकेगी, ये जब ऊर्जा चैनलाइज नहीं होगी और सही डायरेक्शन इसको नहीं मिलेगा, ये ऊर्जा ही आपके जीवन को नाश कर देगी। कभी कभी ये जीवन भी हर लेती है। ध्यान रखिए कि हमारा जीवन ऊर्जाओं से चलता है और ये ऊर्जाएं अगर दिशाहीन हुई तो आपके जीवन को बहा कर ले जाएंगी। इसलिए इस बटुक भैरवी जयंती के दिन अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आप इस बटुक भैरवी जयंती में अपने आप को एक नई दिशा नहीं देंगे और आप ग्रहों में इसका समाधान ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको अपना समाधान ना मिले और आपका जीवन और इस तकनीक की तरफ चला जाए।
जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि क्यूरियोसिटी में रहकर आपको कोई कार्य नहीं करना है। जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूं, जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं, हर एक चीज क्यूरियोसिटी के लिए नहीं होती, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होती है। जो भी उपाय जयंती के माध्यम से या एकादशी के माध्यम से या स्पेसिफिक तिथियों के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, वो शास्त्र संगत है, तर्क संगत है। आप इसको करिए और आप देखिए कि किस तरीके से आपके जीवन में मिराकल होते हैं। आपने अगर मेरे जयंती की सीरीज में देखा होगा तो उसमें उपाय आपको बहुत सरल और सटीक मिले होंगे, लेकिन अब सवाल ये निकल के आता है कि इतने सरल उपाय आपके जीवन को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। तो जवाब है, कॉम्प्लिकेटेड आप हैं, कॉम्प्लिकेटेड आपकी सोच है। ऊर्जाएं और हमारी जो प्रकृति है ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सरल है और सटीक है। और जितने सरल सटीक तरीके से अगर आप सही ऊर्जा का निर्धारण करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से दिशा दे पाएंगे। ध्यान रखिए कि कुछ लोग होते हैं जो तरह तरह के व्यंजन खाते हैं और कुछ लोग सिर्फ जल पीकर ही स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। तो क्या है दिक्कत, कहाँ है? अन्न में है? दिक्कत कहाँ है? आप में है? ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान की प्रकृति सेम नहीं होती है, हर इंसान की समस्याएं सेम नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया शुरुआत में कि कभी कभी समस्याएं ग्रहों में नहीं होती हैं, कभी कभी समस्या होती है आपके द्वारा लिए गए डिसीजन में, आपकी अपनी स्टकनेस में। आपको जो अचानक से भारीपन लग रहा है, आप अपने आप से भाग रहे हैं। आज के समय में लोग खुद को एनालाइज नहीं करना चाहते, वो दूसरों को डिकोड करने में लगे हुए हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, इसको क्या पसंद है, इसको किस तरीके से मैं कंट्रोल करूं, इस पर या इसके घर पर मेरा आधिपत्य कैसा हो, ये मेरी बातों पर कैसे यकीन करने लगे। और यहीं पर हम गलती करना शुरू कर देते हैं। जब तक आपका जीवन एक फ्लो में नहीं जाएगा तब तक ऊर्जा को एक वास्तविक दिशा नहीं मिलेगी, और जब भी ऊर्जा को एक वास्तविक दिशा नहीं मिलेगी आपका जीवन भी दिशाहीन ही रहेगा। अपने जीवन को दिशा देने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जाओं को पहचानिए कि आपकी ऊर्जा आपसे क्या चाहती है। आप क्या ऊर्जाओं से हटकर कार्य कर रहे हैं? क्या आपकी जो प्रकृति है आप उस प्रकृति से हटकर कार्य कर रहे हैं? देखिए कि अगर आपका स्वभाव सौम्य है और आप वहाँ पर रिवेंज या बदले की भावना के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। क्योंकि भगवान ने आपको सौम्य बनाया है तो आपके अंदर दया होनी ही चाहिए, और उस दया को अगर आप कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जीवन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वहीं आप देखिए कि कुछ लोगों का स्वभाव गुस्सैल होता है, अग्रेसिव होता है। उनको उस तरीके की माहौल में रखने की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुस्सा या सौम्यता आपका चुनाव नहीं हो सकता है, यह आपकी प्रकृति के रूप में आपको मिला है। उसको चैनलाइज कीजिए। अगर वो एनर्जी आप चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो यही सौम्यता आपको प्रॉब्लम में डालेगी। क्यों और कैसे? ये आप इस एटीट्यूड के साथ में, इस नेचर के साथ में ऐसे लोगों के बीच में फंस जाएंगे जो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर आपने इस ऊर्जा को सही तरीके से स्थानांतरण किया तो आपको वो मिल जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। आपको पास में ऐसे लोग होंगे, ऐसे रिश्ते होंगे, ऐसा धन होगा जिससे आपका जीवन सरल और सटीक चलता रहेगा शांति के साथ में। ठीक इसी प्रकार से जो लोग गुस्सैल होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, उनको भी ऐसे लोग मिल जाते हैं अगर उनके जीवन में ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। ऐसे व्यक्तियों को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ओपन रहना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। जो भी लोग गुस्सैल होते हैं, जो भी शांत स्वभाव के व्यक्ति है, ऐसे गुस्सैल व्यक्तियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका थॉट क्या है, उसके थॉट के पीछे का इंटेंशन क्या है। ध्यान रखिए कि कभी कभी चीज़ों को हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारा जीवन खराब हो जाता है। अगर हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे या हम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी हम ही झेलेंगे। ध्यान रखिए कि बटुक भैरवी सिर्फ देवी नहीं है, देवी के रूप में नहीं जानी जाती हैं, वो दिशा की अधिष्ठात्री हैं, वो सिर्फ दिशा देने आई हैं। अगर आप इस दिन आप किसी मनोरथ को लेकर बैठ रहे हैं, आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताएंगे कि आपकी अगर ये इच्छा है तो आप ये मंत्र कीजिए, अगर आपकी वो इच्छा है तो आप वो मंत्र कीजिए, इस तरीके से अनुष्ठान कीजिए, आपकी ये मनोकामना पूरी होगी। गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बटुक भैरवी जयंती वाले दिन और रात को
जो भी पूजाएं होती हैं रेयर रेमेडी के थ्रू या जनरल रेमेडी के थ्रू, उससे आपको दिशा मिलती है, आपका मेंटल क्लटर दूर होता है, मेंटल फॉग दूर होता है। आप अगर डायरेक्शन से हटकर है, डायरेक्शन से हटकर ऐसे समझिए कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो गलत स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहा है तो इसका जीवन गलत दिशा में ही जाएगा। आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सही है, कौन सी फील्ड सही है, अगर आप लोग इस पूजा में तल्लीन होंगे, इस साधना में जाएंगे, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको दिशा मिल जाएगी। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, या जिस भी सेक्टर में वो जॉब कर रहे हैं उसमें उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है और वो कंफ्यूज हैं कि उनको इस फील्ड में रहना चाहिए या स्विच कर देना चाहिए, उनको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक इसी तरीके से जो लोग शादी करना चाहते हैं, विवाह बंधन में बनना चाहते हैं और वो कंफ्यूज है कि जिस व्यक्ति से उनका विवाह हो रहा है वो उनके लिए सही है या नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, ये दिशा दे रही हैं आपको। आपके जीवन में जो सही व्यक्ति है वो सही समय पर आए, आपके जीवन में जो सही करियर है वो सही समय पर आए, आपके जीवन में जो सही स्ट्रीम है पढ़ाई का वो सही समय पर आए। यही तो दिशा है। अगर आप भटकने के बाद, समय बर्बाद करने के बाद, अपना कॉन्फिडेंस लूज करने के बाद वो चीज पा रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। ध्यान रखिए, चुनाव आपका है, आपको किस तरीके से अपना चुनाव चुनना है, पहले गिर के संभलना है या फिर गिरने से पहले संभलना है, ये आपके ऊपर है। अब हम बात करते हैं उन रेमेडी की जो आपको इस रात करनी चाहिए। बटुक भैरवी जयंती वाली रात को रात्रि 11 बजे के बाद आपको एक कमरा लेना है। अपने घर में कोई भी एक कमरा लीजिए, उसमें अंधेरा कीजिए, एक दिया प्रज्वलित कीजिए और अपने सामने जल रखिए। तांबे का पात्र हो या स्टील का पात्र हो, कटोरी हो, गिलास हो, लोटा हो, कोई भी चीज हो, उसमें आप जल रखिए और 21 मिनट तक आपको बैठना है। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई साधना नहीं, कुछ भी नहीं, मौन धारण करना है और अपनी श्वास को, अपनी धड़कन को सुनने की कोशिश करना है और बोलना है ओम भैरवे नमः। इस तरीके से आपको चैंट करना है। ध्यान रखिए कि सारा फोकस आपका अपनी श्वास पर, अपनी धड़कन पर होना चाहिए। और ये चैंट कोई गिनती नहीं है, 10 बार, 11 बार, 108 बार नहीं, कोई काउंट नहीं है। 21 मिनट इंपॉर्टेंट है और इस 21 मिनट में आप जितनी भी देर कर सकते हैं आप कीजिए। बहुत स्लो कीजिए, ओम भैरवे नमः, बहुत धीरे से, और अपने श्वास पर नियंत्रित रखिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। अब सवाल ये निकल के आएगा, इतनी सरल रेमेडी हमारे जीवन में कैसे असर करेगी? सरल रेमेडी ही होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्प्लिकेटेड उसे हम बनाते हैं, कॉम्प्लिकेशन से आपको बाहर निकलना चाहिए। और आज के समय में लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ कठिन नहीं है, इजी है, तो वो रिजल्ट नहीं देगी। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको दिशा मिलेगी। अगर आप कहीं पर स्टक हैं, आपके मन में भारीपन है, आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आपको तुरंत क्लियरिटी दिखाई देगी। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मात्र 3 से 7 दिन के अंदर आपको आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस होंगी, जो भी क्लटर होगा, जो भी स्टकनेस होगी, उससे आपको राहत मिलेगी। ध्यान रखिए, ये जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूरियोसिटी के लिए नहीं करनी है, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं करनी है, भाव रखना है, क्योंकि ये एक अद्भुत क्रिया है जिससे आपको 100% लाभ मिलेगा। और इस दिन आपके जो चक्षु हैं, जो चेतना है, चेतना जागृत होती है। बटुक भैरवी जयंती के दिन भैरवी की जो ऊर्जा है वो हाइपर एक्टिव होती है और इसको जब आप अपने साथ अलाइन करेंगे तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। और वो कैसे मिलेगी? जब आपको दिशा मिलेगी। अब एक रेयर रेमेडी की बात करते हैं। जो भी व्यक्ति एंजाइटी से जूझ रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो सो कॉल्ड बोलते हैं कि वो स्ट्रेस में है, वो लोग क्या करें इस दिन? उस दिन आपको 11 मिनट बरगद के पेड़ के नीचे बैठना है, बटुक भैरवी जयंती वाले दिन सुबह। कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठिए शांति से। आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, मौन धारण करना है। ये जयंती सिर्फ मौन है, मौन के माध्यम से ही आपको साधना करनी है। इसीलिए मैंने बोला था कि मौन का द्वार, मौन के द्वार के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि चेतना और जो अदृश्य शक्ति है उसके बीच का जो द्वार है वो मौन से खुलता है, इसीलिए मौन के द्वार के नाम से भी जानी जाती है। प्राचीन काल के जो तांत्रिक थे वो इसे मौन के द्वार के नाम से
पुकारते थे। इसीलिए आपको इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे 5 मिनट या 11 मिनट, अगर आपके जीवन में ज़्यादा है तो 11 मिनट बैठकर आप मौन धारण कीजिए। जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए। कुछ भी ऐसा है जो आपके मन में दबा हुआ है, वो कोई विचार हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई थॉट हो सकता है, कुछ भी हो, वो आपके सरफेस पर आएगा, आपको भयभीत करने की कोशिश करेगा, बेचैन करने की कोशिश करेगा। आपको घबराना नहीं है, आपको शब्द नहीं बोलना है, बस इतना करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके मन में जो ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी स्ट्रेस एंजाइटी है, स्ट्रेस एंजाइटी के जितने भी पेशेंट हैं उनको इसमें इस क्रिया से राहत अवश्य मिलेगी। आप कीजिए और करने के बाद मुझे बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए। ध्यान रखिए, पेड़ बरगद का होना चाहिए, समय 11 मिनट होना चाहिए, बटुक भैरवी जयंती वाले दिन मॉर्निंग होना चाहिए, कोई समय नहीं है। कोशिश कीजिए ये क्रिया आप 8 बजे तक कर ले, क्योंकि अगर आप 8 बजे के बाद करेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। जो भी मैं टाइम बता रहा हूं उस टाइम का आपको हमेशा ध्यान रखना है। रात्रि वाली रेमेडी आपको रात्रि 11 बजे बात करनी है और दिन वाली रेमेडी आपको प्रातःकाल 8 बजे तक एनी हाउ कर लेनी है। ध्यान रखिए कि इस जयंती के दिन आपको अपने मन पर नियंत्रित रखना है, अपने भय का सामना करना है, क्योंकि जब तक आप अपने भय से भागेंगे तब तक आपके जीवन को दिशा नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, चाहे वो आप हो या मैं खुद हूं, हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और ये स्वीकार ना कर पाना ही हमें कमजोर और कायर बनाता है। चाहे कोई इंसान आपके जीवन में आया हो और आपके जीवन में उथल पुथल करके चला गया हो और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, चाहे किसी इंसान की कही गई बात आपके मन में एक गांठ बंद कर रह गई हो, चाहे आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, इंसल्ट करना चाहते हो, उसका जवाब देना चाहते हो, लेकिन आपको वो समय नहीं मिला या आपको बाद में एहसास हुआ और वो एक गांठ बन के रह गई हो, वजह कुछ भी हो, आपने किसी ना किसी माध्यम से इस ऊर्जा को रोक कर रखा हुआ है। आपको इस ऊर्जा को रोकना नहीं है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसको समय पर छोड़ दीजिए, चाहे वो रिवेंज हो या आपको किसी को उत्तर देना हो, आप समय पर डाल दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपके जीवन में ऊर्जा का क्लॉट नहीं बनेगा, और जब आपके जीवन में ऊर्जा का क्लॉट नहीं बनेगा तो आपका दिशाहीन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से दिशा दे सकते हैं और दिशाहीन भी कर सकते हैं। अब हर जगह अगर हम ग्रहों को दोष देंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये सारी चीजें ग्रहों के माध्यम से भी होती हैं और आपके अपने निर्णय के माध्यम से भी होती हैं। कैसे होती हैं? जब आपका समय खराब चल रहा होता है तो कोई व्यक्ति विशेष आपके जीवन में आएगा और आपसे 2 बातें कहकर चला जाएगा और आप उस बात की गांठ बांध कर बैठ जाएंगे। आपको उसकी गांठ नहीं बांधनी है, आपको उसको एक फ्लो देना है और समय का इंतजार करना है। अब ऐसा नहीं है कि अब उस गांठ के सहारे आप दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात आप कुड़ रहे हैं और अपने ऊर्जाओं को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं और ना अपने आप को आगे बढ़ने दे रहे हैं। और बस यही सारी चीजें, यानी कि आज के 4 दिन बाद आपको एक क्रिया में तल्लीन होना था, एक कार्य के लिए रेडी होना था, और आप कहां पर स्टक हैं? उस एक बात पर, उस एक इंसान पर, जिसकी वजह से आपका जीवन रुक गया है, ठहर गया है। यह ठहराव आपको और आपकी अगली पीढ़ी दोनों को प्रभावित कर सकता है अगर समय बीत गया तो। इससे आपको बचना चाहिए। जो मैंने रेमेडीज बताई हैं, इन रेमेडीज को आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी चेतना से निकल कर आपके डर में समा जाती हैं और ये डर ही है जब इंसान को कमजोर बनाता है, जैसा कि मैंने कहा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समय आ गया है कि आपको आज से अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने मन में, अपने जीवन में जो आपके डर है उस डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। फिर वो चाहे कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो या किसी की कही हुई कोई बात हो। अब ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जो भी चीजें चल रही है वो यूं ही नहीं है, और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपके परिवर्तन का समय आ चुका है। आप मुझे बताइए कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा। कुछ लोग ये वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे और कुछ लोग एहसास करेंगे कि उनके साथ अभी तक क्या हो रहा था। वो समझ पाएंगे कि उनके जीवन में जो हो रहा है वो शायद ग्रहों की वजह से नहीं है, वो उनकी अपना चुनाव है। इस चुनाव को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये नेचर भी आपके जीवन को परिवर्तित नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। अपने जीवन में परिवर्तन की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या बटुक भैरवी जयंती वाले दिन इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहते हैं।
आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने भय को काबू कर पाए? क्या आपने अपने डर को स्वीकार किया? आप मुझे बताइए कि आपके जीवन का वो सबसे बड़ा डर क्या था जिसने आपके जीवन को अब तक ब्लॉक करके रखा है, बांध के रखा है। अगर आप अपने डर के बंधुआ मजबूर है तो आप राजा नहीं बन सकते। आपको राजा बनने के लिए उस हर एक नेगेटिव चीज का वध करना पड़ेगा जो आपकी ग्रोथ को काबू कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।